अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान नायला भट्टी। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चीफ एडिटर क्राइम सेल पंजाब और क्राइम रिपोर्टर बेनकाब न्यूज राजा नादिर मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भिंबर और असिस्टेंट कमिश्नर भिंबर आज़ाद कश्मीर जरा एक नज़र अपने मुतल्लिका दफ्तर तहसीलदार के ऑफिस पर, जहां वो रोजाना बैठता तो है लेकिन अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस दफ्तर तहसीलदार कैसर महमूद इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, अवाम की बात पूरी नहीं सुनता और सबसे बड़ी बात कि ये बरादरीज़म और सियासी कार्रवाई करता है। अवाम मुतालबा करती है कि इसे यहाँ से तब्दील किया जाए और कोई अच्छा नेक तहसीलदार यहाँ लगाया जाए जो लोगों की आवाज़ सुनकर इनको फौरी इंसाफ भी करे और काम भी करे। इस वक्त मैं जनाब तहसीलदार साहब भिंबर के दफ्तर में मौजूद हूँ। इनके ऊपर राजा रऊफ साहब ने एलिगेशन लगाया है और उनके पास पेपर भी मौजूद है। हम तहसीलदार साहब से इस बारे में उनका मौक़िफ़ जानेंगे। और तहसीलदार साहब, आप हमें ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैसर महमूद है, तहसीलदार भिंबर पोस्टेड हूँ। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से या असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तरफ से, वो बाय प्रोसीजर हमारे अमला फील्ड के पास जाती हैं। वहाँ पर जाकर उस पर कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई पर जो रिपोर्ट आती है वो दोबारा डिप्टी कमिश्नर साहब को या असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भेज दी जाती है। इनके केस में जो दरख्वास्त ये कह रहे हैं, इनका ज़ाती कोई केस हमारे पास नहीं है, ना ही इनकी कोई फ़ाइल हमारे पास काबिल समात हो रही है, ना ही किसी पर कोई समात की जा रही है। एक मामला इनका शामलात मोज़िया बरसाली की जो है, उस पर इन्होंने ज़बानी दफ्तर आके इस्तदा की कि वहाँ पर नाले के रकबे के पास कोई बंदा तामीर कर रहा है। उस पर भेजा गया अमला फील्ड को। गदावर साहब गए, दोनों पटवारी साहिबान गए, उन्होंने जाके मौके पर जो कार्रवाई करनी थी वो कर के वापस आ गए। इसके अलावा इनका जो सेटलमेंट में काम है, उसी रकबे की दुरुस्तगी रिकॉर्ड का मामला चल रहा है, वो तहसीलदार साहब सेटलमेंट के पास है। वो मौक़िफ़ आप उन तहसीलदार साहब सेटलमेंट से ले सकते। अच्छा, हमें ये बताएं, आप हमें ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इनके पास, हमारे पास इनका कोई केस नहीं है, जबकि उनके पास जो पेपर मौजूद हैं उनमें FIR के आर्डर भी हुए हैं और रकबे की भी DC साहब ने आर्डर किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। इस बारे में आप हमें क्या बताएंगे? ये सादा दरखास्त है, कोई इस पर FIR नहीं है, नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई आर्डर हुए हैं। ये देखिए, ये दफा 44 की रिपोर्ट है, ये भी आप देख लें। ये कितने प्रूफ आपको पेश कर रहे हैं, फिर आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वजह इस पर कोई FIR का किसी, ये थाने में होती है जाके FIR, वो तहसीलदार का मामला ही नहीं है, ना ही नहीं। आप इसको FIR रिपोर्ट हमने करें देनी ना, है। आप इसको रिपोर्ट करें ना, रिपोर्ट करें, थाने को भेजें। पहले मैंने आपको बता दिया कि जो भी दरख्वास्त आती है बाय प्रोसीजर वो अमला फील्ड के पास जाती है। वहाँ से जो रिपोर्ट आती है उस पर समात करके या उस पर अपनी इनपुट देकर वो मुतल्लिका ऑफिस में भेज दी जाती है। बस तो इस पे आप रिपोर्ट करें और थाने को भेज दें। इस दरख्वास्त के हवाले से या इसके अलावा कोई भी जो मैटर है, वो कानून के और इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के मुताबिक हल हो रहा है और होता रहेगा। बस नहीं, इसका मकसद है कि आपका मौक़िफ़ ये है कि ये गैर कानूनी है। नहीं, मैंने कब कहा आपके पास के गैर कानूनी? आप कह रहे हैं ना कि ये रिपोर्ट जो है, इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने तो आपको 3 रिपोर्टें पेश की हैं। जी, कोई 3 रिपोर्टें नहीं पेश की। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे और भी लोग बैठे हुए हैं। एक सैंपल दरख्वास्त उन्होंने दी है जिस पर कोई नोटिंग नहीं है, कोई हुक्म नहीं जारी हुआ। और फिर राजा रऊफ साहब का ये भी मौक़िफ़ है कि आप मेरे साथ ज़्यादती बलादरीज़म पे कर रहे हैं। किसी शहरी की क्या सोच, वजह है? किसी शहरी की अपनी सोच को बदलने के लिए वो शहरी खुद बदल सकता है। उसकी सोच किसके बारे में, किसी ऑफिसर के बारे में क्या है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तहसील भिंबर के तमाम शहरी काबिल एहतराम हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। किसी से ना कोई जानबदारी है, ना थी, ना है, ना रहेगी। बस इतने में आना ठीक करा सकते हैं मामला। और क्या इस पे पेश रफ्त होगी? जी, इनका मामला इनका मोज़िया बरसाली और मोज़िया बड़िंगा अभी सेटलमेंट मुकम्मल नहीं हुआ। वो तहसीलदार साहब सेटलमेंट से आप बात करें कि कब मुकम्मल होगा, उनसे आप कोई तल्लक नहीं उससे, वो आप उनसे आपका तल्लक है। ठीक है, तहसीलदार साहब सेटलमेंट से अगर आप जब DP पर मुअय्यन है जो आपका तल्लक बनता है जी, अगर वो ये आप हमारे हायर ऑफिस से पूछ लें जी कि तहसीलदार
सेटलमेंट ब्रिंग के मामलात को डील कर रहे हैं। पटवारी भी उनके पास है और सारे मामलात वो देख रहे हैं। इनकी उस जो भी फाइल ब्रिंग से का काम किसी आता है, इनका कोई काम हमारे पास नहीं आता, वो तहसीलदार साहब सेटलमेंट के पास जाते हैं। अब उनसे बात है। उस फाइल से इनका तल्लुक है, इन्होंने दबाई हुई है, शिकायत हमारे पास है ही नहीं। इन्होंने दबाई हुई है, हमारे ऑफिस में नहीं है, नहीं। ना ही फाइल उसका इन्होंने कोई- भेजी है, 3 दफा फाइल वापस आई है, 3 दफा इन्होंने लेकर भेजा कि वापस करो। फाइल इनका काम है वो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब तक ब्रिंग का बंदोबस्त मुकम्मल नहीं होता, इनका कोई तल्लुक नहीं उस फाइल से। दोनों मौजियात की बरसाली और ब्रिंग की हद बस लाइन का मुकाबला लाइन नहीं होता, तब तक दुरुस्तगी कानूनी माहिरीन से आप पूछ लें कि मुमकिन है या नहीं। मेरी जरा एक ठीक हो। सुन लें, 49 कनाल का खसरा है, बंदोबस्त से पहले गवर्नमेंट ने ब्रिंग का 90 बंदोबस्त शुरू कनाल करवाया का हुआ दिया है गया, और वो बरसाली के उस मुकम्मल होगा, खसरे हद बस के लाइन बारे कायम में होगी, कर रहे हैं। मामला हल हो जाएगा। खसरा 49 कनाल का है, क्यों नहीं 49 कर रही है? के लिए इतना ही। मजीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।